नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए आर्थिक परिदृश्य 2025 के इस वीडियो में। वर्ष 2024 अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा और लाभ कम हुआ। अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। एक ही वीडियो में अगर 2025 का विश्लेषण जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित करना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं 2025 के वीडियो को कई पार्ट में बना रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए तो आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि कभी तो बहुत मेहनत करने पर भी धन प्राप्त नहीं होता, कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी कभी अनायास धन प्राप्त हो जाता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से वो कालखंड होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें और उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के लिए 2025 के शुरू के 5 महीने और अंत के 3 महीने ये धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2025 में आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप 2024 के आर्थिक संकट को पूरी तरह से भुला देंगे। आर्थिक संकट से पूरी तरह से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्रह गोचर को समझ लें। देखिए, आपके लग्न में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु 14 मई को धन के भाव में आ जाएंगे, 18 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में और पुनः 5 दिसंबर को धन के भाव में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। केतु पंचम भाव में है, 29 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। शनिदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु के साथ शनि की युति बनेगी और राहु 29 मई को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। ये तो रहा 2025 का ग्रह गोचर। अब आप पेन पेपर ले लीजिए और वो डेट्स नोट कीजिए जिन डेट्स में आपको विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देखिए, आपके गोचर कुंडली में भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों हैं शनिदेव, और शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। जब भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी दोनों ही लाभ के भाव में, इनकम के भाव में गोचर करेगा तो फिर आपकी इनकम तो बढ़नी ही बढ़नी है, धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है
कि शनि कर्म का फल बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। तो शनि 29 मार्च को लाभ के भाव में जरूर आ जाएंगे, लेकिन शनि के द्वारा जो धन दिया जाएगा उसमें देरी लगेगी। हालांकि शनि भाग्य के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी हैं, तो आपसे परिश्रम भी कराएंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, लेकिन उतना धन शनि नहीं दे पाएंगे जितना धन शनि को देना चाहिए। तो फिर ये आपको धन प्राप्त कहाँ से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कहाँ से प्राप्त होगा? जैसा मैंने शुरू में कहा कि शुरू के 5 महीने धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन प्राप्त होगा आपको दैत्य गुरु शुक्र, आपके राशि के स्वामी ही आपको धन प्रदान करेंगे। डेट नोट कीजिए, 28 जनवरी। 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और एकादश भाव में शुक्र राहु की युति बनेगी। इस समय शनि दशम भाव में होंगे। 28 जनवरी को शुक्र एकादश भाव में अपनी उच्च की राशि में होंगे और यहाँ पर 31 मई तक गोचर करेंगे, पूरे 5 माह तक। शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के और लग्न भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव में, इनकम के भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और इनकम के भाव में बैठे हैं और दृष्टि पड़ रही है शुक्र की पंचम भाव पर। पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, आपके संतान का। छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का भाव होता है। इस गोचर काल में इन 4 महीनों में वृषभ राशि के वो जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के प्रयास में हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का भी एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है। आप कला के क्षेत्रों से कुछ ऐसा करेंगे, कला के क्षेत्रों में, जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करेंगे शुक्र। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपका प्रेम अपने आप से बढ़ेगा, यानी आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आप अपनी व्यक्तित्व, अपनी वाणी के बल पर बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा और वो मैरिज में कन्वर्ट होगा और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा से, संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जो जातक लॉटरी, शेयर, कमोडिटी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और अगर अभी तक उनको लाभ नहीं हुआ है, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ का योग भी बन रहा है। शुक्र के साथ राहु हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। शुक्र और राहु की जो युति है ये 29 मार्च तक बनेगी और ये अपार धन योग बनेगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। शुक्र के साथ हैं, शुक्र कला के कारक हैं। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा, कला जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों की इनकम में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे और प्रचुर धन लाभ होगा इस गोचर काल में। ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर धन भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे या लाभ के भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। महाधनी योग अगर लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में बन जाए तो जीवन भर धन की कमी नहीं होती और गोचर में ये बने तो जब तक ये राजयोग बनता है तब तक धन की कमी नहीं होती। और ये राजयोग बनने जा रहा है 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। और एक और बात, यहाँ पर गुरु अतिचारी अवस्था में यानी सुपर फास्ट स्पीड में रहेंगे। इन 5 महीनों में ही
धन भाव से पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। मिथुन राशि से कर्क में चले जाएंगे। 5 महीनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाना, इसी से आप समझ सकते हैं कि गुरु की स्पीड, गति कितनी तीव्र होगी। सामान्य से 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गुरु गतिमान रहेंगे और इसका प्रभाव आपकी सीधे सीधे इनकम पर पड़ेगा। जितनी तेजी से गुरु गतिमान होंगी उतनी ही तेजी से आपकी आय में वृद्धि होगी। 14 मई के बाद से आपकी इनकम बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो इन 5 महीनों में आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, डूबा हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति का लाभ या वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होना, या अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वहाँ से पैसा। चारों तरफ से धन की बरसात आप पर होने जा रही है 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र कहता है कि अगर मंगल आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो और मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अंतिम 3 महीनों में जबरदस्त धन लाभ का योग है। 27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 7वें भाव में। अब आप सोचिए मंगल इससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में कहाँ होंगे। अपनी राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं, रोचक राजयोग बना रहे हैं और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल रहेंगे 7वें भाव में। गुरु इस समय गोचर करेंगे पराक्रम के भाव में। 18 अक्टूबर को गुरु तीसरे भाव में आ जाएंगे और 5 दिसंबर तक रहेंगे। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी। अब मंगल विदेश भाव के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी हैं। सीधा सा अर्थ ये बन रहा है कि विदेशी व्यापार से आपको जबरदस्त धन लाभ होने का योग बन रहा है। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जो हैं, जो लोग किसी भी तरह से मेडिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग किसी भी रूप में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग भूमि से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या जो लोग फायर रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। वो इनकम चाहे बिजनेस से बढ़े, चाहे प्रॉपर्टी से बढ़े, चाहे किसी और तरीके से, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो करके ही रहेगी। 2025 जाते जाते बहुत कुछ आपको दे करके जाएगा। वर्ष के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है 6 दिसंबर से लेकर के और 20 दिसंबर के बीच। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आपकी कुंडली के 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र, मरकरी एंड वेनस, इनका लक्ष्मी नारायण योग 7वें भाव में बनेगा। इस योग से बनने से एक तो व्यापार से धन मिलेगा, आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का कोई कर्ज है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन का संचय होगा और धन का निवेश होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बनने का सीधा सा अर्थ यही होता है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में वास रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। नमस्कार।